ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। आरजेडी और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर चल रहा है। आरजेडी ने कहा है कि सुशील मोदी खुले को खोल रहे हैं, अब आरजेडी बंद को खोलेगी। देखिए रिपोर्ट। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी और आरजेडी की जंग जारी है। सुशील मोदी ने एक बार फिर लालू परिवार के दामन पर आरोपों के दाग लगाए तो जवाब देने मैदान में उतरे राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने सबूतों के साथ पलटवार कर दिया। ये ग्राफ आपको कहानी कहता है, एक बार आप खुद से भी पढ़िएगा। एक व्यक्ति जो हमारी सूचनाओं को, दी गई सूचनाओं में फरेब ढूंढ रहा है, बदनाम करने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई दलित पिछड़ा राजनीति का व्यक्ति आगे ना आए, हमें चरित्र हनन करने की कोशिश हो रही है। अपने बारे में आपकी क्या टिप्पणी है साहब? आप क्या कर रहे हैं? हमारा तो खुला है, आपने तो एफिडेविट और डिक्लेरेशन में बेईमानी की है। आरजेडी ने कई दस्तावेज को सार्वजनिक करते हुए कहा कि मोदी के खिलाफ कई कागजात हैं जिन्हें जल्द सामने लाया जाएगा। झा ने कहा कि मोदी गलत अफवाह फैला रहे हैं। हमने बेनामी के 2-4 गोले फेंके और अभी मैं बताऊं, एक पूरा कमरा हमारे पास सूचनाओं से भरा है और सूचनाएं भाजपा के लोग भी ला के दे रहे हैं, क्योंकि वो भी परेशान हैं इनकी इस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स, पाखंड की राजनीति से। हमने अभी प्रशिक्षण शिविर किया साहब। हम दलित पिछड़ा सामाजिक न्याय को व्यापक करना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं। लालू जी ने पूरे देश को कॉल दिया और आप क्या चाहते हो? इन चीजों में पाखंड, झूठ, फरेब। अभी भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें आपने सेलेक्टिव तरीके से फरेबी काम किया है। उसका जवाब हम किसी और दिन देंगे आकर के। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ इन नेताओं के पास इतने ही सबूत हैं, तो ये कोर्ट की शरण में क्यों नहीं जाते? जाहिर है कि दोनों तरफ से सिर्फ सियासत चमकाई जा रही है, जिसका आमजन से कोई सरोकार नहीं है। पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कुछ लंबा खिंच रहा है। देखिए दीपक, लगभग 1 महीने गुजर गए हैं। इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप हैं लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज आरजेडी ने जिस तरह से कहा कि सुशील कुमार मोदी जो आरोप लगा रहे हैं वो तो सामने है, वो यानी वो खुले हुए हैं, लेकिन अब आरजेडी उन मुद्दों पर हमला करेगी जो बंद है। दूसरी तरफ उन्होंने एक चीज कही कि अब आरजेडी उन तमाम मुद्दों को लेकर आगे आएगी जो सुशील कुमार मोदी के खिलाफ है। यानी इस आरोप प्रत्यारोप के बीच अब आगे और भी हमले होने हैं। जाहिर तौर पर आरजेडी जिस तरह से अपनी कार्य समिति की बैठक के बाद जो अपनी एक नीति बनाई है बीजेपी को लेकर, और साथ ही मोदी के खिलाफ भी जिस तरह से इसके पहले लालू प्रसाद यादव भी बोलते रहे हैं, लेकिन अब जो राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा हो या फिर दूसरे अन्य लोग हों, लगातार अब हमला। अब तो ऐसा लग रहा है बस मल युद्ध होना बाकी है, बाकी सब कुछ हो चुका है। अमित, नजर बनाए रखें। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। भोजपुर के चौरी थाना इलाके में हथियारबंद मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक किसान की हत्या कर दी, साथ ही बैंक से निकाले गए पैसे भी लूट लिए। चौरी थाना इलाके के छपरापर गांव का रहने वाला किसान राम प्रवेश यादव पंजाब नेशनल बैंक की बागर शाखा से रुपए निकालकर अपने घर जा रहा था, तभी बहुआरा गांव के पास 3 की संख्या में आए बाइक सवार अपराधियों ने उस पर फायरिंग कर दी, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल में जुट गई। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।